मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू होगा। यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। सोमवार को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन के लिए 70 देशों के 3500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 114वां दिन है। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करेंगे। आज कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर में राहुल गांधी आरती में हिस्सा लेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। 26 जनवरी से 26 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस ने अभियान के लिए 33 जिलों में कांग्रेस नेताओं की जिला कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर नियुक्तियां कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा, पीएम मोदी को अगर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाए। मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगामी विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 को देंगे धार। दिल्ली एमसीडी सदन में शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर आ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के सांसदों और पार्षदों ने राजघाट पर धरना दिया। बीजेपी नेता सीएम के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ आपदा में असुरक्षित मकानों को गिराए जाने की सिफारिश की गई है। भूत हिसाब का अध्ययन वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में यह सिफारिश की। सीएम धामी ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में घटनास्थल पर भेजी गई 14 विशेषज्ञों की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। जोशीमठ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूस्खलन वाले इलाकों का किया दौरा। जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से भी मिले मुख्यमंत्री, दिया मदद का पूरा भरोसा। घरों में जाकर सीएम धामी ने देखी दरारें, लोगों ने धामी से बताई अपनी परेशानी। जोशीमठ में भूस्खलन का सीएम ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। अधिकारियों की टीम पहले ही कर चुकी है दौरा। भूस्खलन की वजह से जोशीमठ के करीब 600 मकानों में आई है दरार, शिफ्टिंग का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री आज हिमाचल राजभवन में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में होगा। आज सिर्फ 5 मंत्री ही शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के नामों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला से विधायकों के मंत्री बनने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। सीएम योगी बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में आज करणी सेना 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आंदोलन करेगी। इस आंदोलन में पूरे मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता और लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब सरकार में डॉक्टर बलबीर सिंह नए मंत्री बन गए हैं। बलबीर सिंह को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बलबीर सिंह भौरा गांव के एक किसान परिवार से आते हैं। बलबीर सिंह मशहूर आई सर्जन हैं जो 40 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा, बीजेपी एक दिन भारत के झंडे को भी भगवा रंग में बदल देगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया। आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 दिन के दौरे पर कोटा जाएंगी। यहां वित्त मंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला की पहल पर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ पूरे देश को एकजुट करना चाहता है। संगठन कोई दबाव समूह नहीं चाहता। फ्लाइट में महिला पर यूरिनेट करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की 3 दिन की हिरासत मांगी थी।
शंकर मिश्रा के वकील ने जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर अदालत 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। शंकर मिश्रा को तिहाड़ जेल भेजा गया। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे की स्थिति के साथ ही गिरते तापमान को देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। गाजियाबाद में कई ट्रेन अपने तय समय से देरी से पहुंच रही है। यूपी के बरेली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में फिलहाल AQI में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन AQI की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आज से आगाज होगा। ये महोत्सव आज से 14 जनवरी तक चलेगा, जिसमें G20 देशों के पतंग उड़ाने वाले लोगों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। ये आयोजन 10 जनवरी तक चलेगा। आज से पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला शुरू होने वाला है। मेला आज से 16 जनवरी तक चलेगा। जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, आजाद भारत की किसी सरकार ने जातीय जनगणना की जरूरत क्यों नहीं समझी। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं? बिहार के शिवहर में समाधान यात्रा के दौरान जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, जनगणना से सभी लोगों को होगा लाभ। मुंबई के धारावी की खाड़ी में एक युवती का शव मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने मार्च निकालकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी के PSO की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 PSO के बीच कहासुनी में एक PSO ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाकर हत्या को अंजाम दिया। बिहार के सिवान में बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर उसे गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैदराबाद में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में घायल व्यक्ति हुआ है और घटना के बाद बचाव राहत कार्य जारी है। 3 लोगों को बचाया गया। गुजरात के जूनागढ़ में वन विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वायरल वीडियो के बाद लोगों को पकड़ा गया। मुंबई में शनिवार रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर लगी। दिल्ली के सदर बाजार में एक बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 घायल हुए। दिल्ली के भजनपुरा में एक लड़की ने 50 साल की बुजुर्ग महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है। हरियाणा के रोहतक में विजिलेंस टीम ने PGI MS के CMO को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने आरोपी को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते धर दिया। कंझावला केस में चश्मदीद निधि को लेकर बड़ा खुलासा। निधि साल 2020 में ड्रग्स केस में हुई थी गिरफ्तार। निधि तेलंगाना से ट्रेन से 10 किलो गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। निधि के साथ समीर और रवि के नाम के लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। निधि को किसी दीपक नाम के शख्स को करनी थी गांजे की सप्लाई। अंजलि केस में गिरफ्तार हुए एक शख्स का नाम भी दीपक है। दिल्ली कंझावला कांड के 7वें आरोपी अंकुश खन्ना को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जमानत दे दी है। अंकुश खन्ना ने थाने में सरेंडर किया था। अंकुश इस केस में आरोपी अमित का भाई है। 6ठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद अंकुश ने आत्मसमर्पण किया था। दिल्ली की अदालत ने केस के 6ठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। आशुतोष की पेशी अंजलि को रौंदने वाली कार का मालिक था। तुनिशा मामले में आरोपी शिजान की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित। अब सोमवार को होगी शिजान को जेल या फिर बेल पर सुनवाई।
शिजान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हाल ही में शिजान खान की बहनों और मां ने शिजान पर लगे सारे आरोपों को जवाब देते हुए तुनिशा की मां को झूठा बताया। मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मीट माफिया और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी समय से दोनों की तलाश थी, साथ ही दोनों पर पुलिस ने नाम भी घोषित कर रखा था। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस और ट्रक की हुई आमने सामने से टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 25 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहनों के कैबिन के भीतर बैठे लोग उसमें फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने कार्यक्रम में बदलाव कर अस्पताल पहुंचे, घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सीएम गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। अमेरिका जाने वाले पैसेंजर घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इस दौरान पैसेंजर को ना बाहर जाने दिया गया, ना ही उन्हें फ्लाइट की सही जानकारी दी गई, जिससे नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। फाजिलका की भारत पाक सरहद के पास 155 करोड़ कीमत की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया। T20 सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए, जबकि श्रीलंकाई टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 137 रनों पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान सूर्य ने 7 चौके और 9 छक्के जड़े। राजस्थान के बीकानेर में करणी माता मंदिर में गायों के लिए 56 भोग का आयोजन, 21 तरह की मिठाइयां बनाई गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मधुमक्खी पालन कर रही महिलाएं। गोवा सरकार द्वारा पर्पल फेस्टिवल आयोजित कर दिव्यांगजनों को पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां देश के 25 से ज्यादा राज्यों से दिव्यांगजन आए। गुवाहाटी में ठंड से जानवरों को बचाने में लगा है चिड़ियाघर प्रशासन। जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर लगाए गए। चिड़ियाघर में बाघ और शेर के लिए हीटर लगाया गया। भालू और अन्य पक्षियों के लिए 200 वॉट का बल्ब लगाया गया। चीन में कोरोना कहर बरपा रहा, लेकिन चीन आज दोपहर 12 बजे यात्रियों पर लगी पाबंदियां समाप्त कर देगा। कोविड नियमों को लेकर अरेस्ट किए गए लोगों को भी रिहा किया जा रहा है। जापान में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 463 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2,38,654 नए केस दर्ज किए गए। ऑस्ट्रेलिया के एक विमान में यात्री और पायलट के बीच हुई हाथापाई वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। यूएस कैपिटल हिंसा के 2 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। कहा, अमेरिकी कानूनों की भूमि है, अराजकता की नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया में गोलीबारी का सनसनीखेज मामला सामने है, जहां एक स्कूल में 6 साल के बच्चे ने लेडी टीचर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती बढ़ाएगा। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह जानकारी दी। नेपाल के पलपा जिले में एक भीषण बस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से खौफनाक वीडियो सामने आया। पाकिस्तान आर्मी का विरोध करने वालों पर ओपन फायरिंग हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस पर डबल अटैक। पोलियो टीम की सुरक्षा में चल रहे पुलिस वैन पर गोलीबारी। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। विकी कौशल ने भी इंस्टा पर इसाबेल की तस्वीरें शेयर की। अनन्या पांडे ने थाईलैंड में पार्टी की तस्वीरें पोस्ट की। नव्या और वेदांग के साथ आई नजर। 30 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज होगी छतरीवाला फिल्म। रकुल प्रीत स्टारर फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। रवीना टंडन ने कानपुर चिड़ियाघर को दवाएं और हीटर्स भेजे हैं। रवीना ने एक वीडियो रीट्वीट करते हुए जताया आभार। वेब सीरीज फर्जी में नजर आएंगे शाहिद कपूर। 10 जनवरी को स्ट्रीम होगी रिलीज। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब का आएगा रीमेक। 1988 में फिल्म सुपरहिट हुई थी। अजय देवगन के भतीजे अमान देवगन फिल्म इंडस्ट्री में रखेंगे कदम। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक कपूर।